बड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे अकाउंटिंग रेशियोज के, जिसके अंदर बच्चों को कुछ डाउट्स हैं। तो हम लोग इन क्वेश्चंस की बेटा कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोग इस जैसे और बाकी क्वेश्चंस के ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर पाएं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे। सबसे पहले बेटा, इन पॉइंट्स को करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आपको इसके लिए दो इफेक्ट्स को बहुत ध्यान से समझना, कि अकाउंट्स में बेटा हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, और वो दो इफेक्ट किस किस चीज पर पड़ेंगे ये आप लोगों को ध्यान से चेक करना होता है। ठीक है। सबसे पहले बेटा देखो, इसके अंदर आपको क्वेश्चंस में जो बातें क्लियर होनी चाहिए। नंबर वन, पहली बात, कि आपकी करंट रेशियो आपको गिवन है, और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। और ये हमें क्वेश्चंस के अंदर गिवन है कि ये 2/1 है। ठीक है। अब ये वाला पार्ट हमारा नॉमिनेटर पार्ट और ये डिनोमिनेटर पार्ट, अगर हम इन दोनों के अंदर चेक करें, अगर नॉमिनेटर पार्ट इंक्रीज होता है और डिनोमिनेटर पार्ट भी इंक्रीज होता है, तो इसका ओवरऑल मतलब ये होता है कि रेशियो डाउन हो जाएगी। अगर नॉमिनेटर डिक्रीज होता है, डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है, दोनों डिक्रीज होते हैं, तो रेशियो इंक्रीज हो जाती है। और अगर मान लीजिए, अगर ऊपर वाले पार्ट के अंदर, नॉमिनेटर पार्ट के अंदर इंक्रीमेंट आता है, नीचे क्या हो रहा है बेटा, कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है। तो इट मींस नीचे कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर सिर्फ नॉमिनेटर पार्ट इंक्रीज हो रहा है, ऊपर वाला पोर्शन बढ़ेगा, तो इट मींस रेशियो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। घटेगा तो डिक्रीज। और डिनोमिनेटर पार्ट अगर इंक्रीज हो रहा है, तो इट मींस रेशियो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बट ये बातें आपको कुछ पहले की पॉइंट्स के तौर पर याद रहनी चाहिए, तभी आप अपने क्वेश्चन के अंदर इन बातों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। पहली बात, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए बेटा हर ट्रांजैक्शन के अंदर दो इफेक्ट किस चीज पर पड़ेंगे, वो टू इफेक्ट्स क्लियर होने चाहिए, जो कि आप +1 में भी पढ़ते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस में। फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। और थर्ड वन, ये कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स क्लियर होना चाहिए। तो अगर बच्चे ये सारी बातें अगर हमें क्लियर हैं, तो हम अपने क्वेश्चन के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। लीजिए बेटा, अब ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसमें से चेक करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर हम गुड्स परचेज करेंगे, तो बेटा इसके दो इफेक्ट्स क्या क्या पड़ेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं, तो एक बार तो गुड्स नाम की हमारी करंट एसेट्स, गुड्स नाम की हमारी करंट एसेट्स प्लस हो जाएगी गुड्स नाम से। और दूसरा इफेक्ट हमारा इन क्वेश्चंस के अंदर क्या पड़ेगा, क्योंकि हमने गुड्स उधार परचेज किए हैं, क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए हैं, तो दूसरा इफेक्ट हमारा क्या पड़ेगा, कि हमारे क्रेडिटर्स, मतलब करंट लाइबिलिटीज, ये भी हमारी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज। तो आप लोग देख सकते हैं बेटा, एक तरफ तो करंट एसेट्स बढ़ गई, एक तरफ करंट लाइबिलिटीज बढ़ गई। इट मींस नॉमिनेटर पार्ट भी इंक्रीज और डिनोमिनेटर पार्ट भी इंक्रीज, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, कि रेशियो क्या हो जाएगी, डाउन। तो बेटा बस आपको ये आंसर लिखकर मेंशन करना है कि जो ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। इसका इफेक्ट पड़ेगा कि करंट एसेट्स भी प्लस और करंट लाइबिलिटी भी प्लस। सो रेशियो के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेशियो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। दैट्स ऑल। बेटा इन क्वेश्चंस में इतनी ही बात पूछी जाती है कि रिड्यूस होगा, इंप्रूव होएगी, या नॉट अल्टर्ड होएगी। ऐसे ही अगर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगर चेक करें, परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक। अगर हमने गुड्स चेक से परचेज किए, तो बेटा इस केस में हमारे दो इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। तो इफेक्ट नंबर 1, पहला इफेक्ट, गुड्स परचेज किए, तो इट मीन गुड्स का मतलब करंट एसेट्स तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी, क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा। और चेक से अगर हम लोगों ने परचेज किए, तो दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, कि बैंक क्या हो जाएगा, बैंक मतलब करंट एसेट्स क्या हो जाएगी, माइनस। तो बेटा आप देख सकते हो कि सेकंड क्वेश्चन का इफेक्ट क्या निकला, कि करंट एसेट्स एक बार प्लस, करंट एसेट्स एक बार माइनस। तो करंट एसेट प्लस भी हो गई और माइनस भी हो गई, तो इट मींस ऊपर तो क्या इफेक्ट पड़ा, कुछ भी नहीं। तो इट मींस अल्टीमेटली इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन का हम लोग मेंशन करेंगे कि रेशियो विल नॉट अल्टर बाय दिस सेकंड पॉइंट। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, सेल्स ऑफ गुड्स।
कॉस्टिंग 50,000 फॉर रुपीज 60,000 ऑन क्रेडिट। तो बेटा एक इफेक्ट तो क्या पड़ रहा है कि हमारे गुड्स जो हैं, गुड्स यानी कि करंट एसेट्स माइनस हो जाएंगी 50 की। बेटा ध्यान से सुनना ये पॉइंट, करंट एसेट 50 की माइनस होंगी क्योंकि गुड्स उधार बेचे। तो इसका सेकंड इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि माल आप उधार सेल कर रहे हैं तो बेटा आपके डेटर्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। लेकिन वो डेटर यानी कि करंट एसेट इंक्रीज कितने की होंगी, 60 की। और बाकी का 10,000 का जो इफेक्ट होता है बेटा वो कैपिटल पे पड़ेगा। और कैपिटल क्या होती है, ना करंट एसेट होती है ना करंट लाइबिलिटी होती है। तो बेटा इस थर्ड पॉइंट को ध्यान से देखें कि करंट एसेट्स माइनस हो रही हैं 50 की और करंट एसेट प्लस हो रही हैं 60 की। तो बेटा अल्टीमेटली इफेक्ट क्या हो रहा है कि करंट एसेट 10,000 से बढ़ रही है ना, इट मींस नॉमिनेटर पार्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो नॉमिनेटर पार्ट अगर बढ़ता है तो रेशियो क्या होती है बच्चे, इंप्रूव। ये आपका थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है बच्चे। फोर्थ पॉइंट, अगर हमने गुड्स को बेच दिया, नहीं गुड्स को नहीं बेचा बेटा, इस बार गुड्स को नहीं बेचा, इस बार हमने नॉन करंट एसेट्स को बेचा। तो इसका एक इफेक्ट क्या पड़ेगा कि नॉन करंट एसेट्स हमारी क्या हो जाएंगी, माइनस। क्योंकि हमने गुड्स को लॉस में बेचा है तो जितने का लॉस होगा बेटा वो लॉस तो हमारी कैपिटल में से माइनस होगा ना, इन एक्चुअल, क्योंकि हमने एसेट्स को बेचा है। तो इसका दूसरा मेन इफेक्ट क्या पड़ेगा कि हमारे पास कैश क्या हो जाएगा, प्लस। इट मीन्स हमारा अगर कैश प्लस हो रहा है तो ये देखो बेटा ये तो नॉन करंट है, इसका तो आपकी इस रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। कैश आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज। और कैपिटल का भी आपको कोई लेना देना नहीं है। तो अल्टीमेटली फाइनल इफेक्ट क्या निकल के आ रहा है कि हमारी करंट एसेट्स क्या हो रही हैं, प्लस। तो अगर हमारी करंट एसेट प्लस हो रही हैं तो इट मीन्स नॉमिनेटर पार्ट बढ़ रहा है। तो मैं फोर्थ पार्ट का आंसर क्या दूंगा कि रेशियो मेरी क्या हो रही है, इम्प्रूव। ठीक है। और लास्ट पॉइंट कि हमने क्या किया, डिविडेंड पेमेंट कर दिया। डिविडेंड जो था बेटा, ये वर्ड ध्यान देना, ये एक न्यू कंसेप्ट है कि डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है, ये बात ध्यान दीजिएगा भाई। डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो चुका है। तो जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और हम उसकी पेमेंट करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करने का मतलब हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम इतने रुपए डिविडेंड देंगे। तो जो देना है डिविडेंड वो हमारे लिए क्या है, करंट लाइबिलिटी। अब करंट क्यों है, क्योंकि बेटा डिक्लेयर करने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी जरूरी हो जाती है। तो करंट लाइबिलिटी एक बार तो इससे क्या हो जाएगी, माइनस, क्योंकि हम लाइबिलिटी को क्या कर रहे हैं, पे। और दूसरा इफेक्ट हमारा क्या पड़ेगा, कैश भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। कैश का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस। तो बेटा इसके दो इफेक्ट क्या क्या पड़े, करंट एसेट्स माइनस हो गई और करंट लाइबिलिटी भी माइनस हो गई। जब दोनों चीजें माइनस होती हैं तो हमारी रेशियो का रिजल्ट क्या निकल के आता है बेटा, इस रेशियो का रिजल्ट निकल के आएगा इम्प्रूव। तो बेटा ये सारे फाइनल आंसर्स हैं आप लोगों के 5 पॉइंट्स के आप लोगों को वर्किंग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो बेटा इसमें अगर कोई डाउट है तो आप एक बार पूछ सकते। ध्यान देंगे बच्चे, फिर से सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि करंट रेशियो हमारी कंपनी के अंदर क्या है, 2.5/1। इट मींस अगर मैं यहाँ मेंशन करता हूं तो बेटा मेरी करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। ये चीज कितनी है, 2.5, ये है 1। फिर से बेटा मेरे को दो इफेक्ट्स, अगर मेरे को बच्चे दो इफेक्ट्स क्लियर हैं तो किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो सारा दो इफेक्ट्स का खेल है। पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल, ध्यान देना बेटा, ट्रेड पेबल यानी कि करंट लाइबिलिटी कम हो जाएगी। और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, अब मैं पेमेंट करूंगा तो मेरी एसेट्स भी तो कम होएंगी। जब दोनों ही चीजें माइनस होती हैं तो रेशियो क्या होती है बेटा, पहला क्वेश्चन का आंसर बनेगा इम्प्रूव। मशीनरी बेच दी चेक के अगेंस्ट। अब मशीनरी बेचूंगा तो एक इफेक्ट तो मेरा क्या पड़ेगा कि मेरे पास से मशीन क्या हो जाएगी, माइनस। क्योंकि मैंने चेक से मशीन बेची है तो इट मीन कहीं ना कहीं मेरे पास क्या होगा, करंट एसेट्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। क्योंकि या तो पैसा आएगा या चेक इन हैंड आएगा। तो करंट एसेट प्लस हुई लेकिन लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं।
तो करंट एसेट तो कहाँ होती है बेटा, ऊपर, नॉमिनेटर पार्ट बढ़ रहा है, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा कि रेशियो से क्या इफेक्ट पड़ेगा, इम्प्रूव। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो सेल ऑफ इन्वेंट्री एट लॉस, अगर मैंने इन्वेंट्री को बेचा और लॉस पर बेचा, ठीक है, तो बेटा यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इन्वेंट्री को लॉस पर बेचा तो इट मींस आपकी करंट एसेट इन्वेंट्री नाम की माइनस, आपने लॉस पर बेचा है तो बेटा कैश आपके पास क्या होगा, प्लस। अब एक बात तो अंडरस्टूड है कि जो इन्वेंट्री कम होएगी, मान लो वो 5,000 रुपए की कम हुई, आपने नुकसान पर बेचा, अगर उधार भी बेचा है तो बेटा कैश नहीं, तो फिर ये क्या लो कि डेटर प्लस हो जाएंगे। लेकिन जितने भी डेटर प्लस होंगे बेटा वो 5,000 से कम होंगे, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम लॉस पे बेचते हैं तो इट मीन्स हमारे पास कलेक्शन क्या होगी, उससे कम होएगी। इसका मतलब करंट एसेट कम तो होएगी 5,000 से, और करंट एसेट इंक्रीज होएगी 4,900 से। तो नेट इफेक्ट तो क्या निकल के आया, 100 रुपए की करंट एसेट हमारी कम ही हो रही है ना। तो ऊपर वाला पोर्शन जब कम होता है तो इट मींस रेशियो क्या हो जाती है बेटा, रेशियो हो जाती है डाउनफॉल। ये इसका आंसर है, डाउनफॉल। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। अगर हमें कस्टमर से कैश कलेक्ट किया तो एक बार हमारा कैश प्लस हो जाएगा, यानी कि करंट एसेट्स प्लस, और दूसरी बार हमारे डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम, यानी कि करंट एसेट ही माइनस। तो करंट एसेट ही प्लस करंट एसेट ही माइनस, तो इट मींस फोर्थ पॉइंट के केस में हम लोग आंसर क्या देंगे कि कोई भी चेंज नहीं आएगा, नॉट अल्टर। शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर्स इशू करते हुए कैश प्लस होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, कैपिटल बढ़ जाती है। कैश बढ़ने का मतलब क्या है, करंट एसेट तो बढ़ ही रही है ना, तो रेशियो क्या होएगी, इंप्रूव। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज, नॉमिनेटर पार्ट इंक्रीज। इशू ऑफ शेयर अगेंस्ट द परचेज ऑफ ए बिल्डिंग, तो बिल्डिंग परचेज करी तो एक तरफ तो क्या हो गया, बिल्डिंग प्लस हो गई, और दूसरी तरफ क्योंकि हमने शेयर्स बेचे थे, कैपिटल प्लस। तो बिल्डिंग प्लस कैपिटल प्लस, तो बेटा करंट एसेट्स पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो करंट रेशियो पे क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। डिबेंचर्स को पेमेंट कर दी गई, बेटा ध्यान देना, यहाँ छोटी सी एजम्पशन मानी जाती है कि जब हम डिबेंचर्स को पेमेंट करेंगे तो बेटा कैश तो हमारा माइनस होगा। अब डिबेंचर, क्योंकि जब डिबेंचर होते हैं तो बेटा वो लॉन्ग टर्म होते हैं, पेमेंट करने का टाइम आ गया तो आखिरी के 12 महीने में हम उन्हें किस में काउंट करते हैं, करंट लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी को पे करोगे तो करंट लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, और कैश भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो करंट एसेट भी माइनस, करंट लाइबिलिटी भी माइनस। बेटा अभी अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए थे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों माइनस हो तो रेशियो क्या होती है, इम्प्रूव। परचेज ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश, लूज टूल्स परचेज करेंगे तो कैश क्या हो जाएगा, माइनस। और लूज टूल्स, बेटा लूज टूल्स ध्यान देना, बैलेंस शीट का चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, रेशियो पढ़ा रहा हूं। तो रेशियो में तो ये नॉन करंट एसिड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे कुछ मर्जी हो। लेकिन बेटा कैश तो माइनस हो रहा है, कैश का मतलब करंट एसिड माइनस, नॉमिनेटर पार्ट माइनस, और जब नॉमिनेटर माइनस होता है तो रेशियो क्या हो जाती है, डाउन। बेटा बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स हैं, बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स। आपको बेटा दो इफेक्ट अगर क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो इन दोनों इफेक्ट्स को बेटा ध्यान से फिर से दोबारा से सुनिए, सो दैट कि आपको अच्छे से इनका पॉइंट क्लियर हो पाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बेटा ध्यान दीजिएगा, अब करंट रेशियो फिर से है, लेकिन इस बार बच्चे जो करंट रेशियो इसने मेंशन किया ना, वो कह रहा है कि करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी है 3:1। करंट एसेट ज्यादा है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, सब में एक जैसा ही होता है। ठीक है। जब करंट एसेट कम होंगी और लाइबिलिटी ज्यादा होंगी ना बेटा, थोड़ा सा वहां फिर से ध्यान देना पड़ेगा, उससे पहले तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल, तो पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल, अगर हम ट्रेड पेबल्स की पेमेंट करते हैं तो करंट एसेट यानी कि कैश माइनस, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, ट्रेड पेबल कम, यानी कि करंट लाइबिलिटी भी माइनस। बेटा मैं पहले अब सबके दो दो इफेक्ट ही लिख रहा हूं, ठीक है। ये नंबर वन इन सब का पहला इफेक्ट और फिर दूसरा इफेक्ट।
सेल ऑफ गुड्स, 20,000 का माल 20,000 पे कैश में बेच दिया, तो 20,000 का माल बेचा तो करंट एसेट क्या हो गई, माइनस, क्योंकि गुड्स कम हो गए। और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा, सेकंड इफेक्ट बच्चे अगर मैं यहाँ काउंट करूं तो सेकंड इफेक्ट क्या है, कैश भी मेरे पास क्या हो गया प्लस, तो करंट एसेट भी क्या हो गई प्लस। इफेक्ट बेटा बाद में बताऊंगा रेशियो पे। 20,000 का माल 18,000 पे मैं उधार बेच दिया, तो इन्वेंट्री तो माइनस हो गई 20,000 रुपए की। सेकंड इफेक्ट, डेटर्स कस्टमर हमारे इंक्रीज हो गए कितने के, 18,000 के, क्योंकि हमने 18,000 में माल बेचा। तो बेटा इसका भी क्या इफेक्ट है बाद में बताऊंगा। सेल्स ऑफ गुड, 20,000 का माल 3,000 प्रॉफिट में बेचा, तो माल तो कम होगा 20,000 का, लेकिन अगर 20 का माल 3,000 प्रॉफिट में बेचा तो बेटा कैश प्लस होगा कितना, 23,000। अब बेटा इस बात पे आर्ग्यूमेंट मत करना कि 3,000 पे आपको कैसे पता कैश ही मिलेगा, बेटा नहीं मेंशन होता तो हम कैश ही मानते हैं। बाकी अगर आप कैश की जगह बेटा डेटर्स भी लिखना चाहो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैश भी करंट एसेट है और डेटर भी करंट एसेट है, कुल मिलाकर होना क्या है, करंट एसेट प्लस हो गई 23,000 की। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो इट मींस हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इफेक्ट तो क्या पड़ेगा कि हमारे पास करंट एसेट्स हमारी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज। अरे क्या हो गया बच्चे, ध्यान दें एक बार, स्लाइड्स गायब हो गई। हाँ जी मिल गए। तो एक बार तो बेटा हमारी इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, इंक्रीज, इन्वेंट्री इंक्रीज। करंट एसेट्स एक बार हमारी क्या हो गई प्लस, ठीक है, क्योंकि माल हमने उधार खरीदा तो चाहे कुछ भी हो माल तो आया ही है। दूसरा इफेक्ट, क्योंकि हमने माल उधार खरीदा तो इट मींस क्रेडिटर मतलब करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज। गुड्स अगर नगद खरीदेंगे तो करंट एसेट प्लस, क्योंकि इन्वेंट्री तो बढ़ेगी बढ़ेगी। सेकंड इफेक्ट क्या पड़ जाएगा, क्योंकि कैश खरीदा तो कैश का मतलब क्या होता है, करंट एसेट ही माइनस। मशीनरी खरीदी तो एक तरफ तो क्या हो जाएगा, मशीन हो जाएगी प्लस, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा कि हमारा लॉन्ग टर्म वाला लोन प्लस, यानी कि करंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो लीजिए बच्चे, अब इन सब के इफेक्ट्स ध्यान से सुनिएगा कि किस किस की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान देना। करंट एसेट्स कम, करंट लाइबिलिटी कम, नॉमिनेटर कम, डिनोमिनेटर कम, दोनों अगर कम होते हैं तो रेशियो होती है इंप्रूव, ठीक है। करंट एसेट माइनस करंट एसिड सी माइनस करंट एसिड प्लस, तो इट मींस नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, करंट एसिड माइनस हुई 20 की, और दूसरी तरफ हमारे पास डेटर्स इंक्रीज हुए 18, तो करंट एसिड तो बेटा 2,000 पे कम ही हुई ना, तो करंट एसिड कहाँ होती है, ऊपर होती है। तो नॉमिनेटर जब माइनस होता है तो रेशियो क्या हो जाती है, रिड्यूस। सेकंड, करंट एसिड माइनस होगी, करंट एसिड प्लस होगी, तो करंट एसिड ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया, इंक्रीज, नॉमिनेटर पार्ट इंक्रीज हो गया, ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज होता है तो रेशियो इंप्रूव। दोनों चीजें अगर प्लस होती हैं, करंट एसिड और करंट लाइबिलिटी, तो रेशियो डाउन होती है। करंट एसिड प्लस और करंट एसिड ही माइनस, तो इट मींस क्या होगा, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और ये भी नॉन करंट है, ये भी नॉन करंट है, तो ना तो करंट एसिड पे कोई इफेक्ट पड़ा, ना करंट लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ा। तो बेटा फाइनल लास्ट पॉइंट का मैं आंसर क्या दूंगा, कोई अल्टरेशन नहीं हुई इन करंट रेशियो। तो बेटा ये सारे पॉइंट्स भी हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है।